ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसको निर्मल तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे विवेकी पुरुष को वन पर्वत और 14 भुवन, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन माने गए हैं। नीचे के 7 लोक मर्तलोक और ऊपर के भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये 7 ऊपर के और अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल करके नीचे के 7 लोक भी हैं। तो और बीच वाला मृत्युलोक, ये 14 भुवन बताए गए हैं। ये एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जिसे निर्मल तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे विवेकी पुरुष को वन पर्वत 14 भुवन सर्व आत्मा ही भासता है। सब आत्मा ही भासता है। आत्मै वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा प्रतीत होता है उसे। क्यों प्रतीत होता है? सर्वाधिष्ठान जो आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, जो सबकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, उसी को वो अपनी मैं मानता है। शरीर और शरीर के संबंधी तथा संपूर्ण जगत, जो नाम और रूप आकार वाला है, क्रियाशीलता जितनी भी है, रूपवान और नाम वाले जितने भी पदार्थ हैं, इनको वो मैं बुद्धि करके स्वीकार नहीं करता। जैसे अब ये कोई ये एक आकार है और इसका ये रूप है, इसमें ये क्रिया है। तो नाम रूप क्रिया जितना भी जगत है, इतना ही है। बाहर जितना भी दिखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सब नाम रूप क्रिया वाला है। ये जो तत्वज्ञानी महापुरुष है, ये नाम रूप क्रिया को अपना मैं नहीं मानता। शरीर भी एक रूप है, एक नाम है, इसका क्रियाशील है। तो ये नाम रूप क्रिया को छोड़ करके जो अंदर है चैतन्य सत्ता, उसको मैं मानता है। वो सारे ब्रह्मांड में एक ही है। इसलिए 14 भुवन वन पर्वत से युक्त जो ये दिखता है, ये उसको तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, उसको, इस सबको वो कैसा देखता है? सर्व आत्मा ही उसको भासता है। आत्मै वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप ना बदल करके अन्यथा रूप दिखने लगा है। जैसे पानी ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला, अन्यथा लहर तरंग फैन बुदबुदे बन करके दिखने लगा, ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष जो अपनों को चैतन्य सत्ता आत्मा को ही मैं बुद्धि करके जान रहा है, वो देखता है कि समस्त ब्रह्मांड में जो 14 ब्रह्मांड हैं, इसमें एक ब्रह्मांड में जो 14 भुवन है, 14 भुवन में एक आत्मा ही समाया हुआ है, ऐसा जानता है। और वो आत्मा कौन है? सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। वह आत्मा निर्मल से निर्मल है और शीतल से शीतल है। जो उसको जानता है वो भी निर्मल और शीतल से शीतल हो जाता है। इसलिए सरदा तप निश सस्य अपरही, संत दरस जिम पातक टरई। अंदर में जो पापमय वृत्तियाँ हैं,
संतों के दर्शन मात्र से हट जाती हैं। ऐसे महापुरुषों का यदि दर्शन हो जाए, हृदय रूपी इनका हृदय रूपी तालाब बड़ा विस्तारवान है, उसमें सारे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं और स्फटिक मणि के समान स्फटिक मणि साफ और स्वच्छ होती है, ऐसे ही इस आत्मज्ञानी महापुरुष का हृदय स्वच्छ है। इसमें कामना रूपी कीचड़ नहीं है, उसमें धैर्य उदारता रूपी कमल विराजते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष के अंदर धैर्यता, करुणा, मुदिता, दूसरों का सत्कार करना, दूसरों के भलाई की भावना रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भावना रखने वाला होता है वो महापुरुष जो चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वासे अभिन्न होकर के जान जाता है। उसके हृदय में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप शरीर में देहाभिमान से युक्त होकर के मैं बुद्धि नहीं फुरती है। देहाकार मैं हूँ, देह के आकार वाला मैं हूँ, ऐसा उसे नहीं फुरता। उसे लगता है मैं है और जानना पना मात्र, सत्ता मात्र आत्मा हूँ। और ये सत्ता मात्र आत्मा एक ही बुद्धि देश में, यद्यपि उस जो भी जानता है उसके एक ही बुद्धि देश में जानना पना और सदा रहना पना महसूस होता है, परंतु ये सदा रहना पना, सदा जानना पना जो चैतन्य सत्ता आत्मा का निज स्वरूप है, ये सब में एक ही है। इसलिए बुद्धि उसको नहीं जानती। बुद्धि को भी जो जानता है उसका नाम क्या है? सो में शुद्ध अपार, मति न लखै जई मति लखै, सो में शुद्ध अपार। जो बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, ऐसा जो चैतन्य सत्ता है वो अपार है। 14 भुवन में भी वो समाया हुआ है, आकाश की तरह व्यापक है, परंतु ये जड़ शून्यता रूप आकाश है, परंतु ये आत्मा चैतन्य आकाश है। जैसे अनेक घड़ों में घटाकाश एक होते हुए भी अनेक रूपता को प्राप्त हो जाता है, बगैर बने अनेक प्रकार का आकाश बने बगैर ही ये महाकाश घड़े में प्रत्येक घड़े का घटाकाश होकर के दिखने लगता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा, ये ब्रह्म सत्ता सबकी बुद्धि देश में एक ही प्रतिफलित हो रहा है। एक होते हुए भी अनेक बुद्धि देश में अलग अलग प्रतिफलित होने की वजह से लगता है यहाँ की बुद्धि देश का जानना पना वाला चैतन्य सत्ता अलग है, आपकी यहाँ बुद्धि वाला अलग है, दूसरे और भी उनका अलग अलग है। ये उस चैतन्य सत्ता का अभिमान करने वाले मन तो अलग अलग हैं सभी में, और ये सभी के मन मैं हूँ ऐसा अभिमान करते हैं, परंतु चैतन्य सत्ता सब में एक ही है। जैसे महाकाश संपूर्ण घड़ों के अंदर एक ही होता है, परंतु हर एक घड़े में अलग अलग सा लगता है। यदि घड़े को तोड़ दिया जाए तो आकाश एक ही निकलता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सब में एक ही है, परंतु सबकी बुद्धि अर्थात मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त सबके अलग अलग हैं, अलग अलग संस्कार वाले हैं। इसलिए हर एक शरीर में चित्त विद्यमान है, इसलिए हर एक चित्त में मैं हूँ ये फुर रहा है, और हर एक चित्त में जाननापना भी बैठा हुआ है। परंतु ये जाननापना एक ब्रह्माकाश ही है, एक चैतन्याकाश ही है, जो कि सब में एक ही है। अलग अलग बुद्धि देश में प्रतिफलित होने की वजह से अलग अलग सा लगता है, ना कि अलग हो गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उसके अंदर, उस तत्वज्ञानी के अंदर
जिसने आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जाना है, उसके हृदय में अहंकार रूपी भंवरा नहीं बैठता। ये परछन्न व्यक्तिपना रूप एक देहाभिमानी जो मैं है, ये उसमें नहीं फुरती। उसमें सर्वधि साक्षीभूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा उसके अंदर रहता है। इसलिए अहंकार इसका हमेशा बाधित ही रहता है। वह नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार एक बार आत्मा को जानने के बाद नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं उपजता। इसलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वह पुरुष कैसा है? निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा उसके अंदर जन्मती है जो कामना से ग्रसित है, फलाकांक्षा से ग्रसित है, जगत में सत्यत्व बुद्धि धारण करता है। ऐसे के अंदर अपेक्षा नहीं जाती, परंतु इसके अंदर से तो जगत की सत्यता बाधित होकर के मिथ्या जगत को देखता है। कामनाएं है नहीं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम कर्मों का इसने न्यास कर दिया है। न्यास कर दिया, संन्यास कर दिया, अर्थात त्याग कर दिया है। यह पुरुष निरपेक्ष है, सर्वश्रेष्ठ है, इसके बराबर कोई नहीं। यहाँ तक संतों ने कह दिया ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। संतों ने नहीं कहा, ये उपनिषद वाक्य है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। संतों ने क्या कहा है? संत कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ये ब्रह्म ज्ञानी जो अपनी मैं मानता, शरीर को नहीं मानता। आत्मा जो आत्मा को ही अपनी मैं मानता है, जो अविनाशी है, उसको नाशवान शरीर मन इंद्रिय आदि को, ये तो नाशवान है, नाशवान से अपनी मैं बुद्धि हटा लेता है। कैसा है? निर्वासनिक। जगत के प्रति आस्था बुद्धि नहीं रह जाती, मिथ्यात्व का निश्चय करके, वैराग्य दृष्टि का आश्रय करके, तो फिर कैसा हो जाता? निर्वासनिक। वासनाएं उसके अंदर से जाती रहती हैं। ये अपने देह रूपी नगर में विराजमान होता है, पर जीव बन के नहीं, इस शरीर का स्वामी बन करके। अभी हम इस शरीर के मन इंद्रियों के गुलाम हैं, दास हैं। जैसा मन बोलता है वैसा हम करते हैं, जैसी इंद्रियां चाहती हैं वैसा ही हम करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर विषय लोलुपता नहीं जाती हमारे अंदर से, क्योंकि हम शरीर मन और इंद्रियों के गुलाम हैं, दास हैं। परंतु ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, जिसने देह और जगत को मिथ्या जान करके विषय लोलुपता त्याग दी है, कामनाओं का त्याग कर दिया है, अंदर अंतःकरण निर्वासनिक हो गया है, ऐसा ये जो शांतिमान तत्वज्ञानी महापुरुष है, देह रूपी नगर में दास बन करके नहीं रहता, इस शरीर और मन इंद्री का, बुद्धि आदि का स्वामी होकर के विराजता है, अर्थात ईश्वर बन करके विराजता है। शरीर मन इंद्री आदि का ईश्वर होकर के। और जो शरीर मन इंद्री आदि पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो शरीर मन इंद्री आदि का दास है, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये तत्वज्ञानी महापुरुष तो शरीर मन इंद्री आदि से अपने को अलग कर लिया है। अब भी विषयों को भोगता है, पर विषयों को जो भोगता है, विषयों को भोगने के लिए नहीं, अपितु शरीर चलाने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करता है। परंतु ना कहीं राग है ना कहीं द्वेष है। अमुक वस्तु मुझे मिल ही जाए ऐसा दुराग्रह भी नहीं उसके अंदर, क्योंकि जिनके अंदर आसक्ति होती है उनके अंदर दुराग्रह भी होता है। हाँ, क्या होता है? मेरे को ऐसा ही होना मांगता है, मेरे को जवाब यश में चाहिए, मेरे को जवाब नो में नहीं चाहिए। तो इस तरह के ये जो आग्रह वाले लोग हैं ना, ये इनकी
ये अज्ञानी अवस्था वाले हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उसमें उसको तो निर्मल प्रकाश स्वरूप बोध प्राप्त हुआ है, उसको ज्ञान मात्र, शरीर में हूँ ऐसा ना लग करके ज्ञान मात्र में हूँ। यह समाधि अवस्था में जो एक सजगता रूप, एक ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प स्वरूप स्फुरण होता है, उस स्वरूप को ही ये अपना मैं जानता है। उस बोधवान का मन कैसा है, तो कहते हैं उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है, गलित हो गया है। देहाभिमान गलित हो गया, मन इंद्रिय आदि की लोलुपता गलित हो गई है। भय आदि विकार भी उसके नष्ट हो जाते हैं। जरा मरण भय राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश कहलाते हैं। इस बुद्ध बोधवान महापुरुष के ये पंच क्लेश गल जाते हैं, देहाभिमान गल जाता है, भय आदि विकार भी हे राम जी इसके नष्ट हो जाते हैं। ये निर्भय है, सबका अंतरात्मा है, सब में अंतरात्मा ये समाया हुआ है और अंतरात्मा का कभी नाश नहीं होता। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। ऐसा तो ये आत्मा है, इसमें भय आदि विकार नहीं है, वो सदा निर्भय रहता है और देह रूपी नगर में सदा विराजमान रहता है। कैसे विगत ज्वर होके विराजमान होता है, किसी प्रकार का भय दुख आदि उसके अंदर नहीं होता है। विगत ज्वर, जैसे बुखार आ जाता है तो बुखार आ जाता है, शरीर जलने लगता है, तो देह रूपी नगर में ये जीवात्मा ब्रह्म होकर के विराजमान होता है। तत्वज्ञानी महापुरुष का जीव भाव नष्ट हो गया और देह और इंद्रियों का स्वामी होकर के, ईश्वर होकर के बैठा है, परंतु उसके अंदर किसी प्रकार का ज्वर नहीं। ज्वर का मतलब दुख तकलीफ, जैसे बुखार आ जाए तो लोग दुखी होते हैं, शरीर टूटता है, शरीर में बहुत अधिक ताप छा जाता है, तो ये कहेंगे इसमें ज्वर चढ़ा हुआ है, ज्वर की वजह से ये बड़ा कष्ट को प्राप्त हो रहा है। परंतु इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के अंदर का राग द्वेषात्मक ज्वर शांत हो गया है और शरीर के अंदर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव में सदा स्थित रहता है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरणे उपशम रूप वर्णन नाम 35तमा सर्गा। और आज इतना ही। ओम।